भुंजरिया जब सागर में तब हम पवनिया दिए करार। धूमधाम के साथ मनाया गया भुंजरिया पर्व। चंबल घाटी का एक महत्वपूर्ण त्योहार है भुंजरिया पर्व। रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन यानी परवा को मनाया जाता है भुंजरिया पर्व। भुंजरिया पर्व पर एक दूसरे से गले मिलते हैं लोग, छोटों को करते हैं प्यार और बड़ों का करते हैं सम्मान। प्यार, मोहब्बत, एकता और भाईचारे का संदेश देता है भुंजरिया पर्व। प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा है भुंजरिया पर्व। नई फसल की उन्नति का प्रतीक है भुंजरिया पर्व। इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, राठ, महोबा, हमीरपुर, छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरक्काबाद, कन्नौज आदि जिलों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है भुंजरिया पर्व। बुंदेलखंड में विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है भुंजरिया पर्व। कहीं कहीं पर कजरिया पर्व भी कहते हैं भुंजरिया पर्व को। आल्हा ऊधल की वीर गाथाओं से भी जुड़ा है भुंजरिया पर्व। आल्हा ऊधल ने लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किया था परास्त। आल्हा महाकाव्य में गाए जाते हैं आल्हा ऊधल के वीरता के किस्से। कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं भुंजरिया पर्व के बारे में। अच्छी बारिश और अच्छी फसल की कामना के लिए भी मनाया जाता है भुंजरिया पर्व। सावन महीने में अष्टमी नवमी के दिन खेत से मिट्टी लाकर घर के अंदर बांस की टोकरियां और मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी भरकर गेहूं जौ को बोया जाता है। करीब एक सप्ताह तक उनकी पूजा अर्चना के साथ जल छिड़का जाता है, जिससे मिट्टी में बोया गया अनाज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित अनाज की कोपलों को कहा जाता है भुंजरिया। भुंजरियों को पीला रखने के लिए उनको ढक कर रखा जाता है। अगर भुंजरियों को खुले में रखा जाएगा तो उनका रंग हरा हो जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन भुंजरियों को तालाब, झीलों या पोखरों, नदियों के किनारे ले जाकर किया जाता है उनका विसर्जन। अंकुरित अनाज की कोपलों यानी भुंजरियों को उखाड़ कर उन्हें धोकर घर लाते हैं। अपने इष्ट देवता के स्थान और मंदिरों में चढ़ाने के बाद एक दूसरे को भेंट करते हैं। भुंजरियों की आदान प्रदान कर सभी को की जाती है भुंजरियों की राम राम। अपनों से बड़ों को भुंजरियां देकर पैर छूकर लिया जाता है बड़ों का आशीर्वाद। मैं भी बचपन में बहुत उत्साह के साथ मनाता था भुंजरियों का पर्व। राजधानी दिल्ली में आने के बाद छूट गया यह हमारा महापर्व। गांव देहात कस्बों में आज भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है भुंजरियों का यह महापर्व। गांव देहात में लगते हैं मेले, आयोजित किए जाते हैं कुश्ती दंगल, युवाओं में तरह तरह के होते हैं खेल कूद प्रतियोगिताएं। युवाओं में जोश और वीरता की निशानी है भुंजरियों का पर्व। बुंदेलखंड में आज भी प्रचलित है महान योद्धा आल्हा ऊधल के किस्से। लोक गाथाओं की माने तो आल्हा ऊधल ने पृथ्वीराज चौहान को 52 बार हराया था। यह वीर गाथा बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा ऊधल की इन 52 लड़ाइयों का वर्णन आल्हा खंड नामक काव्य में मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी कई लड़ाइयां शामिल हैं। आल्हा ऊधल चंदेल राजपूत राजा परमाल देव के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि आल्हा ने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से 52 बार युद्ध किया था। आल्हा ऊधल की वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आल्हा खंड एक वीर गाथा काल की शैली में लिखा गया है, जिसमें कल्पना और महिमा मंडन का जोर होता है। फिलहाल इतिहास जो भी हो, आज भी यह पर्व चंबल घाटी के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए लोक आस्था से जुड़ी भुंजरिया पर्व से संबंधित शो से जंग न्यूज की खास रिपोर्ट।
जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।